हेलो जी, वेलकम बैक टू ए ऑनलाइन सोल्यूशन। कैसे आप लोग? तो आज हम लाए हैं ये वीडियो सोशल साइंस का। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अगर आपको ऑब्जेक्टिव में कमांड करना है तो सिंपल फार्मूला है क्वेश्चन बैंक। क्वेश्चन बैंक क्या होता है? पिछले कई सालों का जो पूछा हुआ प्रश्न है उसी को कहते हैं क्वेश्चन बैंक, ठीक है ना। तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। हम हर साल का शिफ्ट वाइज वीडियो डाल रहे हैं। पहली वाली वीडियो भी आप देख सकते हो साइंस का, ओके, प्ले लिस्ट में भी डाला हुआ है। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। कम समय में आपका बहुत ही बेहतरीन से क्वेश्चन बैंक का ऑब्जेक्टिव तैयार हो जाएगा और आपको इससे ये सीखने को मिलेगा कि भाई एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, ठीक है ना। उसी लेवल की आपकी तैयारी भी करनी है। तो अगर आपने क्वेश्चन बैंक का ही ऑब्जेक्टिव पढ़ लिया ना, वो बेड़ा पार है उसमें, ठीक है ना। तो क्लास की शुरुआत करते हैं। ये जो हमारा क्वेश्चन बैंक है, ये जो क्वेश्चन बैंक है सोशल साइंस का, सामाजिक विज्ञान का है, 2023 का फर्स्ट शिफ्ट का है। अगर आपके पास क्वेश्चन है तो मिला सकते हैं। तो पहले फर्स्ट शिफ्ट पढ़ेंगे, फिर सेकंड शिफ्ट पढ़ेंगे, 24 का भी लाएंगे, ठीक है ना। तो ये आपको पढ़ना होगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए क्लास की शुरुआत करते हैं। ये हमारा रफ्तार बैच है 2025 के लिए। जिनको ज्वाइन होना है तो 299 अभी इसका ऑफर है, आप ज्वाइन हो सकते हो। और 2026 की तैयारी के लिए कोई करना चाहते हैं मैट्रिक क्लास 10th मैट्रिक 2026 के लिए, तो 399 लगेगा। वो ऑफर में अभी चल रहा है 28 फरवरी तक, ठीक है। 28 फरवरी 2025 ऑफर है, उसका फिर इसका फी बढ़ेगा, ओके। तो ये जिसको ज्वाइन होना है ज्वाइन कर दीजिएगा, आप लोग ज्वाइन हो जाइएगा या तो ज्वाइन करा दीजिएगा, ठीक है। चलिए, तो बहुत कम समय में हम इसकी शुरुआत करते हैं और पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है, बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है, यह कथन किसने कहा था? तो हमारे पहले क्या बोलते पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने बोला था कि बिहार भारत का विकास करना है तो पहले बिहार का विकास करना पड़ेगा। भारत में योजना आयोग का गठन कब हुआ था? योजना आयोग जो योजना बनाती है, जो प्लान बनाती है कि हमको कैसे काम करना है, तो 15 मार्च 1950 को इसकी स्थापना की गई थी। कृषि का विकास करना किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था? तो पंचवर्षीय योजना हर 5 साल में चलता था। तो जो पहला पंचवर्षीय योजना था 1951 से 56 के दरमियान में, उसी का सबसे पहला मोटिव यही था कि कृषि को विकास करना है, क्योंकि हमारा देश कृषि प्रधान देश है, इसीलिए तो पहला पंचवर्षीय योजना में। मानव विकास रिपोर्ट का प्रकाशन निम्न में से किसके द्वारा किया जाता है? तो मानव विकास रिपोर्ट जिसको बोलता है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, आर है ना, HDR, कौन करता है? UNDP करता है। UNDP करता है इसका प्रकाशन, ओके। नेक्स्ट है, भारत का पहला मानव विकास रिपोर्ट किस प्रधानमंत्री द्वारा जारी किया गया था? तो उस समय कौन प्रधानमंत्री थे जब भारत में पहला मानव विकास रिपोर्ट जारी हुआ था? तो अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे। गरीबी के कुचक्र की धारणा किसने दी थी? एक अर्थशास्त्री है जिन्होंने गरीबी के कुचक्र की धारणा की, गरीबी कैसे इंसान को मार रही है ना। रैगनर नरकस ने ये जो है धारणा बताई थी, यानी कि अपना सिद्धांत दिया था। भारत की सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाला राज्य कौन है? जहां प्रति व्यक्ति आय सबसे ज्यादा है तो क्या होगा? वो गोवा हो जाएगा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष भर में किसी देश में अर्जित आय की कुल मात्रा को क्या कहते हैं? एक साल में, वर्ष भर में किसी देश की अर्जित आय, मतलब एक साल में किसी देश ने कितना इनकम कमाया है, अर्जित मतलब कितना प्राप्त किया है, तो उस टोटल इनकम को क्या बोलते हैं? राष्ट्रीय आय कहते हैं, ओके, राष्ट्रीय आय कहते हैं। टका किस देश की मुद्रा है? टका जो है याद करेंगे, बांग्लादेश की मुद्रा टका है। बिहार में पहला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना 1975 में हुई थी, वही इसका भी डेट हो जाएगा 1975। केंद्रीय सहकारी बैंक किस स्तर पर काम करता है? केंद्रीय सहकारी बैंक है, तो याद रखिएगा इसको थोड़ा ध्यान से, केंद्रीय सहकारी बैंक होगा जिला स्तर पर, ठीक है ना। हाँ, जिला स्तर पर ये काम करता है केंद्रीय सहकारी बैंक। ऐसा नहीं कि केंद्रीय है तो राष्ट्रीय स्तर पर हो जाएगा, ये अलग है, ठीक है ना। केंद्रीय सहकारी बैंक जिला स्तर पर काम करता है। प्राथमिक कृषि साख समिति कृषकों को किस प्रकार का ऋण प्रदान करती है? तो प्राथमिक कृषि साख समिति जो होता है ना, तो वो किसानों को अल्पकालीन ऋण देती है। अल्पकालीन मतलब कुछ समय के लिए, 1 साल के लिए ऋण देती है। आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र क्या है? तीसरा क्षेत्र को बोलते हैं सेवा क्षेत्र। यह है जो तीसरा क्षेत्र है। कृषि को बोला गया पहला क्षेत्र और उद्योग को बोला गया दूसरा क्षेत्र, तीसरा हो जाएगा सेवा। सरकार द्वारा लगाए गए अनावश्यक नियंत्रणों तथा प्रतिबंधों को हटाना क्या कहलाते हैं? जो सरकार ने अनावश्यक कंट्रोल किया होगा या तो प्रतिबंध किया होगा, अगर वो हटा देता है ना, तो उसको कहते हैं उदारीकरण। क्या कहते हैं? उदारीकरण कहते हैं। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? WTO, जो पूरी दुनिया के व्यापार को कोऑर्डिनेट करता है।
मैनेज करता है। तो ये इसका मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा में है। 1995 में इसकी स्थापना हुई थी WTO की। वर्तमान में उपभोक्ता संरक्षण हेतु कितने राज्य आयोग काम कर रहे हैं अभी के समय में? तो 35 राज्य आयोग जो है इसमें काम कर रहे हैं। नेक्स्ट है सहकारिता प्रांतीय सरकारों का हस्तांतरण योग्य विषय कब बनी थी? तो 1904 में सहकारिता आंदोलन हुआ था और इसका सब्जेक्ट मतलब विषय कब बन गया था? 1919 में। नेक्स्ट है मैग्नीज उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन है? मैग्नीज के उत्पादन में पहला राज्य कौन है? तो याद करेंगे उड़ीसा जो है पहला राज्य आता है मैग्नीज उत्पादन में। निम्न में से कौन लौह अयस्क का एक प्रकार है? लोहा का अयस्क है हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, है ना। तो यहाँ पे लोहा का कौन अयस्क है? हेमेटाइट, जो कि सबसे प्रमुख लोहा होता है हेमेटाइट। ओके, भाखड़ा नंगल परियोजना किस नदी पर बनी हुई? भाखड़ा नंगल बांध, ये पहले भारत का सबसे लंबा बांध हुआ करता था, सबसे ऊंचा बांध हुआ करता था, सबसे बड़ा बांध, सबसे ऊंचा बांध। लेकिन जो है अभी इससे ज्यादा बड़ा बांध एक और बन गया, टिहरी बांध। तो ये जो बांध किस नदी पर है? भाखड़ा नंगल बांध है सतलज नदी पर है। ओके, हाँ, और हीराकुंड बांध है महानदी पर है। हीराकुंड बांध जो है महानदी पर बना हुआ है, सबसे लंबा बांध। कौन भारत का पहला स्वदेशी प्रयास से बना परमाणु विद्युत केंद्र है? तो हमारे भारत में तो बहुत सारे परमाणु विद्युत केंद्र, जैसे कि राणा प्रताप सागर राजस्थान में, नरौरा परमाणु विद्युत गृह यूपी में, तारापुर पहले था ये सबसे पहला महाराष्ट्र में, और कलपक्कम तमिलनाडु में। तो कलपक्कम जो है ना, ये भारत के द्वारा स्वदेशी मतलब अपना देश के द्वारा ये वाला परमाणु विद्युत गृह बनाया गया था। बाकी सब जो है अदर देश की सहायता से, क्योंकि बहुत सारा पैसा लगता है ना, तो अदर देश की सहायता से बना था। तो भारत का पहला स्वदेशी कौन था? कलपक्कम था। नेक्स्ट है हिमाचल प्रदेश के मणिकरण में किस प्रकार का ऊर्जा संयंत्र है? तो याद किए होंगे मणिकरण भूतापीय ऊर्जा कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में है। ओके, प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाया जाता है? जो प्राकृतिक गैस कौन है? CNG हो गया, है ना, या LPG गैस हम लोग जो सिलेंडर में इस्तेमाल करते हैं खाना बनाने में, ये सब गैस कहाँ से प्राप्त होता है? पेट्रोलियम से प्राप्त होता है। नेक्स्ट, ब्रिटेन के सहयोग से कहाँ लौह इस्पात उद्योग बनाया गया? ब्रिटेन की मदद से लौह इस्पात उद्योग कहाँ बनाया गया? दुर्गापुर बनाया गया। दुर्गापुर कहाँ पड़ता है? वेस्ट बंगाल में पड़ता है ना, वेस्ट बंगाल में पड़ता है दुर्गापुर। नेक्स्ट, हुगली औद्योगिक प्रदेश का केंद्र कहाँ है? हुगली जो है ना कहाँ है? ये तो किस डिस्ट्रिक्ट में है? कोलकाता रिसरा, कोलकाता कोन्नगर, कोलकाता मेदिनीपुर, कोलकाता हावड़ा याद कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का सबसे छोटा रेलवे जोन कौन है? भारत में टोटल अभी वर्तमान में 18 रेलवे जोन है। सबसे छोटा रेलवे जोन है उत्तर पूर्वी सीमांत रेलवे, और ये सबसे बड़ा रेलवे है ना, सबसे बड़ा रेलवे हो जाएगा दिल्ली का उत्तर रेलवे। फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ है? फाल्टा कहाँ पड़ता है? तो फाल्टा पड़ता है पश्चिम बंगाल में ना, विशेष आर्थिक क्षेत्र है फाल्टा, और कांडला गुजरात में, फाल्टा पश्चिम बंगाल में, ठीक है ना। नेक्स्ट, भारत का पहला सीमेंट संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया था? पहला सीमेंट संयंत्र। ओके, तो इसमें मैं बट यहाँ पे कन्फर्म चेन्नई होगा मेरे ख्याल से, है ना, चेन्नई होगा। हाँ, सीमेंट संयंत्र, ठीक है, चेन्नई सही है। चेन्नई में पहला सीमेंट संयंत्र बनाया गया था। भारत का बर्मिंघम किस शहर को कहा जाता है? बर्मिंघम मतलब ये हुआ कि चूंकि ब्रिटेन में एक जगह है बर्मिंघम नाम का एक शहर है ब्रिटेन में, तो वहाँ बर्मिंघम वहाँ जो है ना ब्रिटेन में, वहाँ लोहा का उत्पादन बहुत अच्छा होता है। तो उसी तरह से भारत में भी एक जगह है जहाँ लोहा का उत्पादन बहुत अच्छा होता है, और वो है जमशेदपुर, है ना। तो जमशेदपुर को बोला गया है भारत का बर्मिंघम। कौन जीवाश्म ईंधन है? तो कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, ये तीनों क्या है? जीवाश्म ईंधन है। नेक्स्ट, बाघ परियोजना की शुरुआत कब हुई थी? हमारे देश में बाघ की संख्या को बढ़ाने के लिए एक प्रोजेक्ट बनाया गया है जिसको बोला गया बाघ परियोजना। 1973 में इसकी शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? ये काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है जानवरों के लिए बनाया जाता है अलग से स्पेशल, काजीरंगा। तो काजीरंगा कहाँ पड़ता है? असम में। काजीरंगा हो गया, मानस हो गया, ये असम में है। ओके, नेक्स्ट पढ़ते, भारत का वन्य जीव बोर्ड का गठन कब हुआ था? वन्य जीव बोर्ड मतलब जंगली जानवर को सुरक्षा, मतलब ऐसा बोर्ड हो जैसे बिहार बोर्ड कैसे है एग्जाम करवाता है, उसी तरह से वन्य जीव बोर्ड मतलब जंगली जानवर को देख रेख करना, उसका हिफाजत करना। 1952 में इसकी स्थापना कराई गई थी, ठीक है ना, 1952 में इसकी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट है आयुर्वेद के जनक कौन थे? चरक थे। और चरक कहाँ के रहने वाले थे? ये भारत के थे। कभी ऐसा सवाल भी आता है चरक का संबंध है किस देश से? भारत से, ठीक है। टेक्सोल का उपयोग कहाँ होता है? टेक्सोल
पौधों के छाल से प्राप्त करते हैं, पेड़ की छाल से, और टेक्सोल का उपयोग करते हैं कैंसर के इलाज में। उसी तरह से मलेरिया के लिए क्यूनाइन है ना, क्यूनाइन का जो छाल होता है ना, वो मलेरिया के लिए इस्तेमाल करते हैं। कौन नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है? नवीकरणीय, जिसको हम एक बार इस्तेमाल करेंगे और फिर हम दोबारा भी इस्तेमाल करने के वो मतलब कर सकते हैं, मतलब दोबारा बना सकते हैं उसको। तो कौन है वो? सौर ऊर्जा है ना, सोलर एनर्जी। देखते हैं, एक बार लगा दीजिए, बार बार एनर्जी प्रोड्यूस होते रहेगा, बैटरी चार्ज होते रहेगा। भारत का सबसे लंबा बांध कौन है? सबसे लंबा बांध बोलेगा तो बाबू हीरा कुंड बांध सबसे लंबा बांध है। नेक्स्ट है, कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना कहाँ है? कहलगांव, तो याद कीजिएगा, कहलगांव कहाँ पड़ेगा? भागलपुर में कहलगांव है। नेक्स्ट, भूकंप की सर्वाधिक विनाशकारी तरंग कौन सी है? सबसे ज्यादा विनाशकारी तरंग, 3 तरंग होता है, पी, प्राइमरी, सेकेंडरी और लार्ज। तो एल तरंग जो सबसे ज्यादा खतरनाक होता है, अगर एल तरंग आ गया ना तो सबको तबाह बर्बाद कर देगा। ठीक है। किस नदी को बिहार का शोक कहते हैं? ये सिंपल है, बिहार का शोक किस नदी कहते हैं बाबू? कोसी नदी को कहते हैं बिहार का शोक, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट, कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है? प्राकृतिक आपदा कौन नहीं है? देखिए, सुनामी, बाढ़, भूकंप, ये तीनों तो प्राकृतिक आपदा है, कुदरत की तरफ से होता है। ये क्या? महामारी, ये इंसान की तरफ से होता है। ओके। वर्ष 1934 में बिहार ने किस प्राकृतिक आपदा का सामना किया था? 1934 में बिहार में क्या आया था? बिहार में आया था भूकंप। 1934 में बिहार में भूकंप आया था। ओके, पूरे मतलब भारत में भयंकर भूकंप आया था 34 में। ठीक है। और सुनामी आया था 2004 में, याद है, बंगाल की खाड़ी में आया था 2004 में सुनामी। नेक्स्ट पढ़ते हैं, कच्छ प्रदेश किस भूकंपीय पेटी में से आता है? तो कच्छ प्रदेश जगह है, गुजरात में एक जगह है कच्छ प्रदेश, तो वहाँ ना भूकंप बहुत हार्ड आता है ना, अर्थक्वेक बहुत हार्ड होता है। तो जहाँ ज़्यादा हार्ड है ना, जोन 5, तो जोन 5 सबसे खतरनाक जोन माना जाता है। भूकंप के अकॉर्डिंग क्षेत्र को 5 भाग में डिवाइड किया गया है, जोन 1, जोन 2, जोन 3, जोन 4, जोन 5। इस जोन 4 में हमारा बिहार आता है। ठीक है ना, बिहार में भूकंप देखने को मिलता है, नेपाल के साइड में। महासागर तल में कंपन को क्या कहते हैं? अगर महासागर के तल में कंपन होगा, महासागर में भूकंप आ जाएगा तो सुनामी हो जाएगा। ठीक है ना। मलबे के नीचे दबे हुए लोगों को पता लगाने के लिए किस यंत्र की मदद ली जाती है? मलबे मतलब जैसे भूकंप आया, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें गिर गई, तो नीचे कुछ आदमी दब गया, तो वो जो गिरा है ना, जो ईंट सीमेंट जो घर गिरा, वही मलबा है। तो उसके नीचे जो दब गया है उसको पता लगाने के लिए इंफ्रारेड कैमरा का इस्तेमाल करते हैं। इस कैमरा के माध्यम से पता चलता है कि यहाँ पर कोई जो है बंदा, कोई जानवर, कोई जीव जो है वो अंदर में दबा हुआ है। भारत की संविधान सभा का गठन कब हुआ था? संविधान सभा मतलब पहली बैठक है ना, 1946 में पहली बैठक हुई थी संविधान सभा की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनकुरमा कहाँ के राष्ट्रपति चुने गए थे? एनकुरमा जो है घाना एक देश है, वहाँ के राष्ट्रपति चुने गए थे। राजनीतिक दलों की मान्यता और उसका चुनाव चिन्ह प्रदान किया जाता है किसके तरफ से? तो जो राजनीतिक दल है उसका चुनाव चिन्ह क्या होगा? पंजा होगा कि रेडियो होगा? इलेक्शन होता है जी, मुखिया वाला, देखते हैं, कोई खटिया छाप तो कोई पतंग छाप है ना, कोई हसुआ छाप लेता है। तो इसका चुनाव चिन्ह कौन देता है और उसका मान्यता कौन देता है? तो निर्वाचन आयोग देता है ना, निर्वाचन आयोग देता है। निम्न में से कौन क्षेत्रीय पार्टी है? क्षेत्रीय पार्टी मतलब अपने एरिया का पार्टी हो। यहाँ पे इसका आंसर होगा झारखंड मुक्ति मोर्चा। ठीक है ना। हाँ, हालांकि लोक जनशक्ति पार्टी में एक राज्य लेवल पे काम करता है, जैसे बिहार के अकॉर्डिंग यहाँ पे देख रहे हैं ना, अभी चिराग पासवान भी यहाँ पे काम किए, तो ये झारखंड मुक्ति मोर्चा हो जाएगा क्षेत्रीय पार्टी। बंगाल किस राजनीतिक दल का चुनाव? बंगला किस राजनीतिक दल का चुनाव चिन्ह है? बंगला यानी कि घर देखें बंगला, तो इस किसका है? बंगला जो है लोजपा का है, लोक जनशक्ति पार्टी का है। राष्ट्रीय जनता दल का है, राजद का है लालटेन जो है राजद का है। समाजवादी का क्या है? साइकिल छाप जो है समाजवादी का है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, ये तो शायद हसुआ हथौड़ा है जी, है ना, हसुआ हथौड़ा। उसी तरह से आपने देखा बीजेपी भारतीय जनता पार्टी का कमल का फूल है, ये तो बहुत टॉप लेवल का क्वेश्चन बन जाता है। और उस तरह से कांग्रेस का तो जान रहे पंजा छाप है। चलिए आगे है, नर्मदा घाटी परियोजना किन राज्यों से संबंधित है? तो नर्मदा घाटी जो परियोजना है ना, उसमें 3 राज्य आता है, गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश। ओके, ऑप्शन डी। नेक्स्ट, निम्न में से कौन भारतीय किसान यूनियन के नेता थे? भारत के किसान जो आंदोलन किए थे पहले समय, है ना, 1936-35 के समय की बात है, कि गुलामी के समय की बात हो रहा, उस समय नेता कौन थे? महेंद्र सिंह टिकैत। और अभी भी एक हुआ ना, अभी भी हुआ था
तो उसमें इसी का खानदान का था राकेश टिकैत, याद करेंगे उसको। जिला परिषद का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? याद कीजिएगा, जिला परिषद, मुखिया, वार्ड कमिश्नर, सरपंच, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, सबका 5 साल का ही इलेक्शन होता है जी। ओके, 5 साल में ये फिर से इलेक्शन होता है। पंचायती राज प्रणाली की शुरुआत कहाँ से हुई थी? याद करेंगे, राजस्थान से शुरू हुई थी पंचायती राज की शुरुआत 1959 से ना, 1959 से इसकी शुरुआत हुई थी। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, ग्राम पंचायत का प्रधान कौन होता है? ग्राम पंचायत का प्रधान होता है मुखिया, है ना। ग्राम पंचायत का मुखिया, सरपंच का ग्राम कचहरी का सरपंच होता है। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल को कौन चुनता है कि हाँ ये इस बिहार का, इस राज्य का राज्यपाल होगा? ये चुनता है राष्ट्रपति, और इसका इलेक्शन नहीं होता है, राष्ट्रपति खुद चुनता है। आंग सान सू की, ये नाम है बाबू, आंग सान सू की का संबंध किस देश से है? ये म्यांमार, है ना, म्यांमार के रहने वाली थी, एक पॉलिटिशियन थी। ओके, ऑप्शन बी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885 में मुंबई में इसकी स्थापना हुई थी, मुंबई के तेजपाल संस्कृत विद्यालय, है ना। इसका स्थापना करने वाले कौन थे? A.O. ह्यूम। पहले अध्यक्ष कौन थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी, इसको याद रखिएगा। ओके, नेक्स्ट है, बोलीविया में जनसंघर्ष का मुख्य कारण क्या था? बोलीविया में क्या हुआ था? पानी की कीमत में वृद्धि हो गई थी। निम्न में से किस पत्र ने रातों रात वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए अपनी भाषा बदल ली? वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट 1878 में लाया था लॉर्ड लिटन, ठीक है ना, लॉर्ड लिटन लाया था, लौटते लौटते लाया था लॉर्ड लिटन, ठीक है ना। और इन्होंने ऐसा नियम लगाया था कि भाई हमारे खिलाफ कोई पेपर में नहीं छापेगा। तो अमृत बाजार पत्रिका था वो जो रातों रात अपनी भाषा बदल ली। इसको संस्थापक कौन थे? संपादक मोतीलाल घोष। मोतीलाल घोष जो है इनके संस्थापक थे, ठीक है, मोतीलाल घोष। नेक्स्ट है यहाँ पे, विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई थी? सबसे पहले मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई थी? चीन में हुई थी। ओके, किस सम्मेलन में जर्मनी की क्षतिपूर्ति राशि को कम कर दिया गया था? याद करेंगे, लॉसने सम्मेलन। ओके, ऑप्शन डी हो जाएगा। अमेरिका में न्यू डील किसने शुरू की थी? न्यू डील एक नई आर्थिक नीति को बोला गया, नई आर्थिक नीति को ही न्यू डील बोला गया है। तो फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट करके वहाँ पे राष्ट्रपति थे, उन्होंने ऐसा नियम लागू किया था ताकि हमारा इकोनॉमिक जो है सही हो सके, न्यू डील। जॉन के ने किस मशीन का आविष्कार किया था? तो याद करेंगे, फ्लाइंग शटल का आविष्कार किया था जॉन के ने। ओके, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन में दिया गया था? बारदोली किसान आंदोलन में इसको सरदार की उपाधि दिया गया था। किसे सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है? सीमांत गांधी, फ्रंटियर गांधी, बादशाह खां, है ना, अब्दुल खान, अब्दुल गफ्फार खान को बोला जाता है। भारत सरकार अधिनियम 1919 किस नाम से जाना जाता है? तो भारत सरकार अधिनियम 1919 अंग्रेज लोग एक कानून बनाया था, है ना, कि हम भारत के संविधान को कुछ, मतलब भारत को कानून को कुछ बदलाव करेंगे, लेजिस्लेटिव असेंबली में थोड़ा सा सदस्यों की संख्या बढ़ा देंगे। तो इसका नाम था मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड योजना। अंकोरवाट मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? याद करेंगे, सूर्यवर्मन द्वितीय, है ना, ये कुछ अलग का ऑप्शन आ गया। सूर्यवर्मन द्वितीय ने बनाया था, विष्णु, है ना, विष्णु की मूर्ति थी, हिंदू भगवान विष्णु की मूर्ति। बोल्शेविक दल का गठन, अच्छा गठन होगा, गठन, बोल्शेविक दल का गठन किसने लिखा? इसने होगा, बोल्शेविक दल का नेतृत्व किसने किया? ठीक है ना, नेतृत्व। तो लेनिन ने इसका जो नेतृत्व किया था, बोल्शेविक का नेतृत्व लेनिन ने किया था। ओके, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाया जाता है। समाजवादियों का बाइबिल किसे कहा जाता है? तो कार्ल मार्क्स ने एक किताब लिखा था जिसका नाम था दास कैपिटल 1867 में, तो उसी किताब को बोला गया समाजवादियों का बाइबिल। रक्त और लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था? याद करेंगे, बिस्मार्क, जिसने जर्मनी का एकीकरण करवाया था। और ये तीनों हीरो तो नेपोलियन बोलेंगे, गैरिबाल्डी, मेजनी, एक काउंट कावूर जो है इटली से इसका संबंध है। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को किसने रद्द किया था? तो लाया था लॉर्ड लिटन, और रिपन इसको रद्द कर दिया था। रिपन इसको क्या किया था? रद्द कर दिया था। रूस में अल्पमत वाला दल क्या कहलाता है? अल्पमत, रूस में 2 पार्टी था, एक बोल्शेविक जिसमें ज़्यादा वोट मिला था, एक मेन सिविक था जिसमें सबसे कम वोट मिला था, मेन सिविक।
ओके। बाओदाई की सरकार कहाँ थी? बाओदाई जो सरकार थी वो अमेरिका के तरफ से, मतलब अमेरिका की तरफ से वो शासन कर रहा था दक्षिणी वियतनाम में, है ना, दक्षिणी वियतनाम में। और उत्तरी वियतनाम में कौन था? हो ची मिन्ह था यहाँ पे। नेक्स्ट है उत्तरी और दक्षिणी वियतनाम का एकीकरण कब हुआ था? 1975 में। जेनेवा समझौता 1954 में उत्तरी वियतनाम दो भाग में बढ़ गया था, फिर बहुत संघर्ष किया, तब जाके 1975 में दोनों का एकीकरण हुआ। ओके, ऑप्शन सी हो जाएगा। निम्न में से किसके योगदान से इटली का एकीकरण पूर्ण हुआ? तो मेजनी, काउंट काउर, विक्टर इमैनुअल, तीनों समझिए। विक्टर इमैनुअल भी तो है, विक्टर इमैनुअल भी तो जो काउंट काउर को प्रधानमंत्री बनाया था, तो ऐसा सोच उसका राष्ट्रवादी सोच था तभी तो विक्टर इमैनुअल का भी नाम आएगा यहाँ पे, गैरिबाल्डी का भी नाम आएगा, ठीक है ना। हीगेल किस देश के दार्शनिक था? हीगेल जो है जर्मन था, हीगेल जर्मनी का दार्शनिक था, ठीक है। जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? नेपोलियन बोनापार्ट, ऑप्शन बी हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की घोषणा किसने की? तो संयुक्त राष्ट्र संघ ने किया था। ओके, संयुक्त राष्ट्र संघ ने इसकी घोषणा की थी। देख रहे हैं, तो बहुत कम समय में हमने क्वेश्चन बैंक को कंप्लीट कर दिया। ये आपका टाइम बचाएगा। और बच्चों इस वीडियो को आप लाइक कर लीजिए, लाइक वाला लिस्ट में चला जाएगा, ठीक है ना। और इसको ना हफ्ता में, मतलब देखो कितना टाइम लगा, अगर आप इसको रिवीजन करेंगे, रोज एक वीडियो रिवीजन करोगे तो आराम से आपका रिवाइज हो जाएगा। वीडियो थोड़ा और फास्ट कर लीजिएगा, ऊपर ना टाइमिंग जो रहता है ना, उसको वीडियो को फास्ट कर लीजिएगा, तो आपको 10 मिनट में पूरा क्वेश्चन बैंक रिवीजन हो जाएगा। तो इससे बेस्ट कोई तरीका नहीं हो सकता मेरे ख्याल से, ठीक है ना। आपको मजा भी आएगा। देखो वीडियोस क्या फायदा होता है, एक तो आप देख रहे हैं तो आंखों के माध्यम से देख रहे हैं, वो भी ब्रेन में जा रहा, कान से सुन रहे हैं और अपना दिमाग भी लगा रहे हैं, है ना। तो इस तीनों चारों बातें यहाँ पे काम करती हैं। ये हमारा जुनून बैच है। अगर आप 26 में एग्जाम देने वाले हो या तो आपके भाई बहन कोई होंगे देने वाले, तो उनको इस नंबर पे कॉल करके जुड़वा सकते हैं, ठीक है ना। उम्मीद है कि आपको वीडियो बहुत अच्छी लगेगी। कोई प्रतिक्रिया हो तो नीचे कमेंट खाली है, कमेंट बॉक्स पूरा कमेंट कीजिएगा, हम आपके कमेंट का इंतजार करेंगे। ओके, दैट्स ऑल, थैंक यू एवरीवन, बाय।